बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको बताया कि हमने हिस्सा नज़म भी करना है। हिस्सा नज़म में जो नज़म में है वो है, एक तो आपके पास हम्द है, नात है, बरसात की बहारें हैं और पेवस्ता है शदर से। तो आज हम पहली जो आपकी नज़म है हम्द, उसका मैंने एक शेर लिया है और मैंने आपको ये बताना है कि इसका तरीक़ाकार क्या है, आपने किस तरह से जो है शेर की तशरीह करनी है। ठीक हो गया। हमारा शेर है, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या इससे सवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हम्द सरा तेरा। ठीक, ये हमारे पास हम्द का पहला शेर है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या लिखना है। नज़म का नाम, अगर आपको शेर हम्द का है तो आप हम्द लिखेंगे। अगर नात में से शेर दिया गया हो तो आप नात लिखेंगे। अगर बरसात की बहारों में से शेर हो तो आप उसका नाम लिखेंगे, बरसात की बहारें। इस तरह जो भी आपकी नज़म होगी उसका आप नाम तहरीर करेंगे। नज़म का नाम, उसके बाद आप आ जाएंगे शायर का नाम। शायर का क्या नाम है। इस हम्द में जो शायर हैं वो हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो हमारे पास हम जो नज़म लिख रहे होंगे उनके शायर का नाम भी लिखेंगे। उसके बाद है मफ़हूम। सबक में हम मफ़हूम नहीं लिखते, नज़म में हम नज़म का नाम, शायर का नाम और फिर शेर का मफ़हूम तहरीर करते हैं। तो इस जो शेर हमने पहला लिया है, इसमें शायर इसका मफ़हूम ये है कि दिलों पर अल्लाह ताला को इस कदर कुदरत हासिल है और इख्तियार है कि एक नाफरमान बंदा भी इसकी तारीफ़ कर रहा है। यानी कि अल्लाह ताला का दिलों पर इस कदर कुदरत और इख्तियार है कि एक नाफरमान बंदा भी उसकी तारीफ़ बयान कर रहा है। ये इस शेर का मफ़हूम है। पहले आप नज़म का नाम लिखेंगे, शायर का नाम लिखेंगे, मफ़हूम लिखेंगे, तशरीह लिखेंगे। तशरीह में आप लिखेंगे ज़ेरे तशरीह शेर में शायर कहता है कि, फिर आप उसमें डिटेल के साथ, और जो मफ़हूम होता है वो आप दो लाइनों में, दो सतूर में लिखेंगे। और तशरीह जो होती है, एक शेर की तशरीह जो होती है कम से कम आधा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक सफ़ा जो है, एक पेज जो है वो आप लिखेंगे। तो इस तरह से आपको मैंने इसका तरीका बता दिया है। नज़म का नाम, शायर का नाम, मफ़हूम और तशरीह ज़्यादा से ज़्यादा आसान अल्फाज में। और इसमें आप कुछ अहादीस का हवाला भी दे सकते हैं, अशार भी लिख सकते हैं, कुरानी आयत का हवाला भी दे सकते हैं। और इस तरह से तशरीह लिखते हुए आप डिटेल के साथ ये सवाल कर लेंगे। शुक्रिया।